अहम खबर आपको दें कि जाली ट्रस्ट डीड केस में नैब की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फ़याज़ बताएगा, नैब की दरख्वास्त में इस्तदा क्या की गई थी, अब इसको काबिल समाअत नहीं रही ये दरख्वास्त, किन बुनियादों पर खारिज हुई है नैब की दरख्वास्त? जी देखें, नैब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 30 के तहत कोर्ट को इख्तियार है कि वो फेक तस्दीक का जो मामला सामने आया था उससे सजा दे, क्योंकि जब मरीम नवाज का ट्रायल जारी था तो उस वक्त 3A का जो शेड्यूल 3A का जो ऑफेंस लगाया गया था वो मरीम नवाज की ही दरख्वास्त पर अदालत ने पेंडिंग कर दिया था। तो जिसके बाद अब क्योंकि उस एक ऑफेंस की हद तक अभी तक ट्रायल नहीं हुआ तो शवाहिद तो मुकम्मल हो चुके हैं, तो अदालत उस पर भी अपना फैसला सुनाए। तहम मरीम नवाज के वकील की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया कि ये नैब की जानिब से जो दरख्वास्त देने का वक्त था वो नैब की सेक्शन 30 के तहत 30 दिन का था, लेकिन नैब ने 30 दिन की बजाय तकरीबन 1 साल का अरसा लिया है, उसके बाद जाकर ये जमा करवाई है। और वैसे भी क्योंकि अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और अपील पे नोटिस इस्तगासा को हो चुके हैं, तो अब जब तक ये कानून कहता है कि जब तक इस पे अपील पे कोई भी समाअत अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस कोर्ट को भी अब इख्तियार नहीं है कि वो खुद से कोई कार्रवाई कर सके। तो जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और साथ ही थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर मौजूद वकला और मरीम नवाज की मौजूदगी में अदालत ने फैसला सुनाते हुए नाकाबिल समाअत करार दे दी दरख्वास्त और साथ ही साथ दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर दिया, जिसमें अदालत ने यह भी अपने फैसले में कहा कि अब मरकजी अपील के बाद इसको क्लब करते हैं, उसके बाद अदालत इस मामले को भी देख सकती है। तो ये अभी वक्ती तौर पे तो मरीम नवाज के सर से ये जो तलवार थी लटक रही थी वो हट गई है, लेकिन जब मरकजी अपील का फैसला आएगा तो उसके बाद एक बार फिर ये मामला उठाया जा सकेगा आज के अदालती फैसले के बाद। तो आज मरीम नवाज को रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन मुस्तकबिल में अभी तक इस मामले को दोबारा ज़ेरे समाअत लाया जा सकता है, ये अदालत ने अपने फैसले में भी लिखवा दिया है। तो उनकी दरख्वास्त नैब की खारिज कर दी गई है। तो आज मरीम नवाज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से एक बार फिर पेश हुई और जैसे ही समाअत का आगाज हुआ उन्होंने अपने लॉयर से कहा कि वो रोस्टम पर आना चाहती हैं और वो आकर खड़ी हो गई। जैसे ही सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो नैब प्रोसिक्यूटर है वो अपने आर्गूमेंट्स दे रहे थे तो मरीम नवाज ने बोलने की कोशिश की, जिस पर अदालत ने उन्हें रोक दिया। अदालत ने कहा कि आप सिर्फ खामोशी से सुने, जो भी बात आपने करनी है अपने लॉयर के जरिए करें, आपके वकील मौजूद है, वो ये तमाम बातें खुद करेंगे। तो जिसके बाद मरीम नवाज को खामोश होना पड़ा, तो वो कुछ देर वहाँ पर खड़ी रहीं, जिसके बाद उनको वो उस जगह पर खड़ी थी जहाँ पर उनके वकील को खड़ा होना था। तो अदालत ने एक बार फिर उन्हें कहा कि आप अगर साइड पे हट जाएं तो अपने वकील को सामने आने दें ताकि वो अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर सके। तो इसके बाद अमजद परवेज वहाँ पर आए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स को कंप्लीट किया। तो अदालत ने कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाते हुए नैब की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया है। मरीम नवाज आज जब कमरा अदालत में आई तो उन्होंने आकर वहाँ पर कहा कि एक बार फिर मैं तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद इसी अदालत में आई हूँ, पहले भी यहाँ पर पेश होती थी, अब फिर पेश हो रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर नैब प्रोसिक्यूशन जो नशिस्तें हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये उनकी वजह से यहाँ पे आई हैं, ये जो सवालात हैं उनसे पूछने के 1 साल के अरसे के बाद ये अपील दरख्वास्त क्यों दायर की गई है। तो आज मरीम नवाज को रिलीफ मिला है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से। सही फ़याज़, मरीम नवाज को रिलीफ मिला है। आप हमारे साथ ही रहेगा। हुसैन अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हुसैन, आज जब अदालत में ये इस्तफसार हुआ, दलाइल दिए गए, तो इसमें नैब की दरख्वास्त लेट क्यों दायर की गई, इस पर क्या दलाइल दिए गए नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से? जी बिल्कुल, नैब प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो है वो अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि मरीम नवाज की दरख्वास्त पर मामला जो है फर्द जुर्म से निकाला गया था और मरीम नवाज की दरख्वास्त जो है वो जो एवन फील्ड रेफरेंस किया उसमें ये चूंकि शामिल थी साथ, जिस पर जज मोहम्मद बशीर का ये कहना था कि जाली ट्रस्ट डीड का मामला फर्द जुर्म से जो है वो हज़फ कर दिया गया था, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था, अदालत ने कहा था कि जाली दस्तावेजात का मामला फैसले के बाद देखा जाएगा। इस मौका पर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने एवन फील्ड रेफरेंस का हुक्मनामा भी जो है वो अदालत को पढ़कर सुनाया
और साथ साथ नैब प्रोसिक्यूटर का यह भी कहना था कि अदालत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त जो है वो कार्रवाई कर सकती है। अदालती हुक्मनामा जो है वो मौजूद होने पर 30 दिन की कार्रवाई की पाबंद नहीं है। अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी ये कार्रवाई कर सकती है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जो है वो दलाइल दिए नैब की जानिब से, जबकि अमजद परवेज जो कि मरियम नवाज के वकील थे उन्होंने मरियम नवाज की जानिब से दलाइल दिए और उनका भी अमजद परवेज का ये कहना था कि ये दरख्वास्त जो है वो नाकाबिले समाअत करार दी जाए, क्योंकि एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला अदालत सुना चुकी है और उसकी जो अपीलें हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और 18 सितंबर को जो है वो समाअत भी होगी। और इस हवाले से अगर हम बात करें अल अज़ीज़िया रेफरेंस की, तो उसमें भी सितंबर में जो है ये अपीलें जो है वो रखी गई हैं। तो इसलिए ये नैब की दरख्वास्त जो है वो नाकाबिले समाअत करार दी जाए, खारिज की जाए। ये अमजद परवेज का मौक़िफ़ था जिसे अदालत ने जो है वो मंजूर किया है और नैब की दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। जी सही। हुसैन, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जब ये दरख्वास्त दायर की गई, इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया, जबकि हाई कोर्ट में ये मामला 18 सितंबर को समाअत होगी इसकी दोबारा, तो नैब का इस पर क्या मौक़िफ़ था? नैब इस पर दोबारा 18 सितंबर पर अपने दलाइल पेश करेगा? जी बिल्कुल। अब ज़राए का ये कहना है कि चूंकि ये दरख्वास्त अब मुस्तरद हो गई है, तो चूंकि एवन फील्ड की जो अपीलें हैं वो अभी बाकी हैं, तो ये फैसला जो है वो नैब अब हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा और कभी इम्कान है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये नैब की अपीलें सुनेगा तो उसमें ये इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, इस दरख्वास्त को भी साथ सुन लिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर जज अरशद मलिक की जो वीडियो की बात करें तो उनका जो एफिडेविट है उसको भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटैच कर दिया था अपीलों के साथ, और ये हुक्म दिया था कि जो अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नवाज शरीफ और नैब की अपीलें हैं उनके साथ जो है वो एफिडेविट को भी साथ अटैच किया गया है। इसके अलावा जो एहतसाब अदालत के जज ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की थी उसको भी साथ शामिल किया गया है। और अब चूंकि ये दरख्वास्त आज मुस्तरद हो गई है नैब की, तो इसको भी शायद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दायर किया जाए, चैलेंज किया जाए और इसको भी जो है वो अपीलों के साथ जो है वो सुना जाए। जी सही। 18 सितंबर को अब फर्दर जो समातें होने जा रही हैं इन तमाम अपीलों को, और इस केस को दोबारा वहाँ सुना जा सकता है। हुसैन अहमद, आप हमें अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट कर रहे थे। फ़याज़ महमूद, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।